ईरान और रूस के बीच रूसी सामानों की मुंबई तक आवाजाही को लेकर बड़ा समझौता हुआ है। अब हर साल 12 मिलियन टन तक के सामान रूस से ईरान के रास्ते भारत आ सकेंगे। ईरान के चाबहार पोर्ट के रास्ते इसे भारत पहुंचाया जाएगा। इससे भारत तक सामानों के पहुंचने में समय कम लगेगा। यह रूसी सामान ईरान के इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के रास्ते भारत जाएगा। भारत और रूस की दोस्ती को और मजबूत करने में ईरान बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है। यूक्रेन युद्ध के बीच भारत और रूस दोनों ही व्यापार को बढ़ाना चाहते थे और इसमें यह कॉरिडोर गेम चेंजर साबित हो रहा है। ईरानी रेलवे के प्रमुख मियाद सालेही की मास्को यात्रा के दौरान रूसी रेलवे के प्रमुख से मुलाकात में ट्रेड को बढ़ाने पर सहमति बनी थी। इससे पहले दोनों देशों के बीच 10 मिलियन टन सामान का समझौता हुआ था। ईरान भारत के लिए रूसी सामानों का प्रवेश द्वार बनकर उभर रहा है। मास्को से मुंबई के बीच कॉरिडोर में ईरान बड़ी भूमिका निभा रहा है। यह इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर अभी भी विकसित हो रहा है। रूसी अधिकारियों का अनुमान है कि इस कॉरिडोर की कुल क्षमता 15.4 मिलियन टन तक पहुंच सकती है। यही नहीं, वे इसे डबल करके सालाना 35 मिलियन टन तक पहुंचाने का इरादा रखते हैं। यह डबल करने का काम नए रास्तों को शुरू करने और ईस्ट से वेस्ट में वेस्टर्न एशिया, साउथ ईस्ट एशिया और एशिया पैसिफिक क्षेत्र के देशों को भी शामिल किया जा सकता है। हालांकि विशेषज्ञों को 35 मिलियन टन ट्रांजिट क्षमता पहुंचने में संदेह है। रूसी अधिकारियों ने यह भी सुझाव दिया है कि अगर ईरान के बंदर अब्बास के रास्ते रूस के सेंट पीटर्सबर्ग को चीन से जोड़ दिया जाए तो व्लादिवोस्तोक के तेरिनबर्ग मास्को के बीच रेल मार्ग पर दबाव कम हो सकता है। रूसी अधिकारियों ने कहा कि रेल मार्ग से चीन और रूस के बीच सबसे ज्यादा सामान आता जाता है। इस रास्ते से चीन को सामान भेजने में बहुत ज्यादा समय भी नहीं लगेगा। रेल मार्ग से जहां 40 से 45 दिन लगता है, वहीं बंदर अब्बास के रास्ते इसमें 49 से 59 दिनों का समय लगेगा। हालांकि फायदा इससे यह होगा कि रेल मार्ग में आने वाली परेशानियां कम हो जाएंगी। विश्लेषकों का कहना है कि इस ट्रांजिट मार्ग से मास्को मुंबई कॉरिडोर स्पष्ट हो गया है। बड़ी संख्या में कंपनियां इस कॉरिडोर की संभावना को तलाश करने के लिए प्रयास कर रही हैं। उन्होंने कहा कि अगर आधा प्लान भी लागू हो जाता है तो भी यह बहुत बड़ी सफलता होगा। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर (INSTC) क्या है? इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर भारत और रूस के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए एक कॉरिडोर है। यह व्यापार मार्ग 7,200 किलोमीटर लंबा है और इस पर माल ढुलाई सड़कों, जहाजों और रेलवे के एक मल्टी मोड नेटवर्क के माध्यम से होती है। यह मार्ग ईरान और अजरबैजान के रास्ते भारत और रूस को जोड़ता है। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर (INSTC) का उद्देश्य क्या है? भारत और रूस को जोड़ने वाला पहला व्यापार मार्ग स्वेज नहर के माध्यम से था। इसलिए INSTC कॉरिडोर का प्रमुख उद्देश्य लगने वाले समय, लागत को कम करना और इंडिया में मुंबई, रूस में स्थित मास्को और अस्त्रखान, अजरबैजान में बाकू, ईरान में स्थित तेहरान, बंदर अब्बास और बंदर अंजन जैसे प्रमुख शहरों के बीच कनेक्टिविटी बढ़ाना था। INSTC के संस्थापक सदस्य देश कौन से हैं और समझौते पर कब हस्ताक्षर किए गए थे? INSTC के संस्थापक सदस्य देश रूस, भारत और ईरान हैं। समझौते पर 2002 में हस्ताक्षर किए गए थे। अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन कॉरिडोर के सदस्य कौन से हैं? INSTC परियोजना के 13 सदस्य हैं। भारत, ईरान, रूस, अजरबैजान, आर्मीनिया, कजाकिस्तान, बेलारूस, तजाकिस्तान, किर्गिज़स्तान, ओमान, टर्की, सीरिया, यूक्रेन, बुल्गारिया पर्यवेक्षक राज्य है और लात्विया और एस्टोनिया जैसे बाल्टिक देशों ने भी INSTC में शामिल होने की इच्छा व्यक्त की है। भारत, अफगानिस्तान और उज्बेकिस्तान जैसे देशों को INSTC की सदस्यता देने में रुचि दिखाता है। INSTC का ईस्टर्न कॉरिडोर बनाने के लिए काबुल और ताशकंद के माध्यम से एक रोड बनाया जाएगा। साथ ही भारत चाबहार बंदरगाह को इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर (INSTC) में शामिल करना चाहता है। INSTC से लाभान्वित होने वाले भारत के संभावित निर्यात क्षेत्रों में खराब होने वाले सामान, फल और सब्जियां, उच्च मूल्य वाली वस्तुएं जैसे ATM, औद्योगिक प्रिंटर, डी प्रिंटर, रोबोट असेंबली एक्सेसरीज आदि, क्रॉस बॉर्डर ई-कॉमर्स और ऐसे अनेक क्षेत्र शामिल हैं। INSTC का महत्व क्या है? कॉरिडोर का उद्देश्य भारत और रूस के बीच ढुलाई की लागत को लगभग 30% कम करना और ट्रांसपोर्टेशन टाइम को 40 दिनों से घटाकर आधा करना है। इसे इस क्षेत्र में माल ढुलाई के विकास के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉरिडोर माना जाता है। यह कॉरिडोर भारत की अर्थव्यवस्था को गति देने में सक्षम है।
अगले कैलेंडर ईयर के दौरान भारतीय निर्यात में काफी वृद्धि होने की उम्मीद है। इस कॉरिडोर से सदस्य देशों तक बाजार पहुंच बढ़ने की उम्मीद है, जो विभिन्न बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज के माध्यम से भी लाभान्वित हो सकते हैं। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, हमें जरूर बताएं।